बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने शादी के बाद पहली दफ़ा एक फैमिली फंक्शन में शिरकत की थी। सब लोग मेरे ठाट बाट देखकर दंग रह गए थे। मैंने 25,000 की साड़ी पहनी हुई थी और मेरे हाथों में भर भर के सोने की चूड़ियां पहनी हुई थी, गले में कीमती हार और पैरों में सोने की झांझर। गो के मैंने वो सारा जेवर जो मुझे शादी पर मिला था उस तकरीब में पहन लिया था। इस सब का मकसद सिर्फ रिश्तेदारों को जलाना ही था और मेरा ये तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। जो भी मुझे देखता जलकर कबाब हो जाता था। मेरा नाम किरण है। ऊपर वाले ने मुझे हुस्न की दौलत से मालामाल किया था। इसके बावजूद मेरी हमउम्र तमाम लड़कियां ब्याही गई थी, मगर मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। खानदान वालों ने तो नजरें फेर ली थी। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मेरा बाप गरीब था। अमीर वालदैन की बच्चियों को तो खानदान वालों ने हाथों हाथ लिया था, लेकिन मेरा तो किसी ने पूछा भी नहीं था। मैं 25 बरस की हो गई थी। हम अंदरूनी सिंध के एक गांव में रहते थे। हमारा मजहब यहाँ की आबादी से मुख्तलिफ था। यहाँ पर ज्यादातर लोग मुसलमान थे। सभी लोग अच्छे थे। हमारा अच्छा गुजर बसर हो रहा था, मगर परेशानी इस बात की थी कि हमारे खानदान के यहाँ फकत 8-9 ही घर थे। मेरा किसी ने रिश्ता नहीं लिया था। इसका यही मतलब था कि मैं अपने वालिदैन के घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाऊंगी, मगर ब्याही न जाऊंगी। इस सबब मेरे वालिदैन बड़े परेशान रहते थे। अम्मी तो मुझसे छुप छुप कर रोया भी करती थी। अम्मी ने मेरे लिए बहुत दुआएं की थी, जो आखिरकार सुनी गई थी। ऊपर वाले ने करिश्मा कर दिखाया और मेरे लिए कराची के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता आ गया। ये कैसे मुमकिन हुआ, मुझे कुछ इल्म नहीं है। जब भी तो मैं इस चीज को करिश्मा कह रही हूं। उन लोगों ने हमसे जहेज की डिमांड की, ना गाड़ी की। मेरे अब्बू से कहा कि हमें आपकी बेटी 2 जोड़ों में भी कबूल है। ये बात सुनकर अब्बू तो खुशी से निहाल हो गए थे, जबकि मेरा भी कुछ यही हाल था। बिरादरी में मेरे रिश्ते की बात फैली तो सबने यही कहा कि हम भी देख लेंगे कि किरण को कौन सा अरबपति मर्द अपनी बहू बनाकर ले जा रहा है। रिश्ता मांगने के लिए तो लोग गधे को भी घोड़ा बनाकर पेश करते हैं। इन बातों से मेरी दिल आजारी तो बहुत हुई थी। सोचती थी कि इस रिश्ते से इनकार कर दूं, मगर वालिदैन की खुशी को देखकर चुप कर गई थी। यूं कुछ ही दिनों में मेरी शादी सादगी से अभिषेक से कर दी गई थी। दिल में तरह तरह के वसवसे थे कि न जाने मेरा शौहर कैसा शख्स निकलेगा, वो मेरा ख्याल भी रखिएगा या नहीं। खैर, मेरी शादी हो गई। शादी की पहली रात ही जब मेरे शौहर ने मेरी उंगली में हीरे की अंगूठी पहना दी तो मुझे इल्म हो गया कि ये लोग सच में अमीर हैं। अभिषेक कहने लगा, तुम बहुत प्यारी हो किरण, तुमसे शादी हो गई, ये मेरी खुशकिस्मती है। अब मुझसे वादा करो कि तुम हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दोगी और मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैंने अपने शौहर से वादा कर लिया था। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों की मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था। एक दूसरे से पहचान भी बढ़ती जा रही थी। शादी के महज 2 हफ्ते बाद ही हम दोनों का यह हाल हो गया था कि एक दूसरे के बगैर रह ना पाते थे। हालांकि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। उन्हीं दिनों में मुझे अम्मी की कॉल आई थी। वो कहने लगी, किरण, तुम्हारे चाचा की बेटी की मंगनी है, तुम भी जरूर आना। मैं तो पहले ही मौके की तलाश में थी। आखिर मैं भी तो उन लोगों को दिखाना चाहती थी कि तुम लोगों ने मेरा हाथ नहीं मांगा तो क्या हुआ, मेरी शादी बड़ी अच्छी जगह पर हो गई है। मैं सच धज कर जब फंक्शन में पहुंची तो खानदान की सारी औरतें मरने वाली हो गई थीं। मेरा लिबास सबसे बढ़कर था। मेरे जेवरात तो शायद कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। मेरी चची मेरे पास आकर कहने लगी, लगता है आर्टिफिशियल पहन कर आई हो। मैंने बालों को झटका दिया और एक अदा से बोली, कोई शक है तो सुनार के पास ले चलें। फिर तो वो मेरे पास एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी थी। हसीन तो मैं पहले से ही थी, बस अच्छे लिबास ने उस हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। उस तकरीब में आने का मकसद मेरा पूरा हो चुका था। मैं हर एक की नजरों का मरकज बनी रही थी। यहां तक कि लोग तो दुल्हन को भी नजरअंदाज किए हुए थे। अम्मी तो खुशी से निहाल थी। मेरे कान में कहने लगी, आज हमारे सब रिश्तेदारों के मुंह पर थप्पड़ पड़ा है। खैर, मैं फंक्शन खत्म होने से पहले ही घर आ गई थी। तब मैं बड़ी खुश थी, मगर जब वापस आई तो मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी थी। मेरे सर में शदीद दर्द था, जी घबरा रहा था। मेरे शौहर ने मेरी हालत देखी तो वो परेशान हो गया। मैंने उसे कहा कि सर्वेंट क्वार्टर से आमना को बुला लाए। मैंने उससे सर में मसाज करवानी है। मेरे शौहर ने मेरी बात मानी। वो आमना को ले आया। वो एक उधेड़ उम्र मुसलमान औरत थी, बहुत अच्छी भी थी और मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी। इसलिए दर्द के इस लम्हे में मुझे उसी का ख्याल आया था। मैंने उससे कहा कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, आप मेरे सर में मालिश कर दें और चाय बना कर दे दें। वो कहने लगी, बेगम साहिबा, आज आप बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे यही लग रहा है कि आपको नजर लग गई होगी। मैं हंस दी और बोली, मुझे नहीं ऐसी बातों पर यकीन। मैं थक गई हूं और कुछ भी नहीं हुआ मुझे। आमना कहने लगी, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लें, मैं आपके सर पर दम डाल देती हूँ।
मालिश और चाय के बगैर ही आराम आ गया तो समझिएगा कि नज़र लग गई है, क्योंकि नज़र तो बरहक है। मैं उसकी बातें सुनकर अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई थी, इसीलिए बोली, चलो ठीक है, तुम्हें इजाज़त है। उसने मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे मेरे माथे पर हाथ फेरने लगी। यह अमल उसने ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही किया होगा। फिर उसने अपना हाथ परे झटक दिया तो मुझे ऐसा लगा कि आमना ने मेरा सारा दर्द और घबराहट मेरे जिस्म से खींच कर निकाल दी हो और बाहर फेंक दी हो। मैं बोली, आमना, आपने तो कमाल कर दिया, मैं तो अच्छी भली हो गई हूं। वो मुस्कुराकर बोली, बेगम साहिबा, मेरी इतनी औकात कहाँ, ये सब अल्लाह के कलाम का असर है। मैं चुप कर गई थी तो वो कहने लगी, मैं चाय बना दूं? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो वो वापस चली गई थी। मैं अपने कमरे में आई तो मेरा शौहर मेरा मुंतज़र था। कहने लगा, तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास ले चलूं? मैंने इनकार कर दिया और बोली, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। अभिषेक हैरान रह गया था। कहने लगा, आमना ने ऐसा भी क्या किया कि तुम ठीक ही हो गई हो? मैं मुस्कुरा दी और बोली कि उसने जादू कर दिया है। फिर मैं अपने शौहर को तकरीब की बातें बताने लगी थी। मैंने उसे बताया कि मैंने अपने रिश्तेदारों को खूब जलाया है। तो अभिषेक कहने लगा, ऊपर वाले ने तुम्हारा जोड़ मेरे साथ बनाया था, जब भी तो तुम्हारे खानदान में तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ। अब उन बेचारों को बख्श दो, यूं मत जलाया करो। मैं हंसती थी। मेरी जिंदगी अभिषेक के साथ अच्छी गुजर रही थी। मेरे पास हर शय वाफिर मिकदार में मौजूद थी। मेरे पास घर था, गाड़ी थी, सोने के जेवरात थे, घर में काम करने के लिए ढेरों मुलाजमीन थे, प्यार करने वाला शौहर था। मुझे अब दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं रह गई थी। यूं लगता था जैसे ऊपर वाला मुझ पर निहायत मेहरबान हुआ है। चंद ही दिन गुजरे होंगे कि मुझे खबर मिली कि मैं उम्मीद से हूं। इस बात ने तो हमारे घर में मजीद खुशी का इजाफा कर दिया। अब तो मेरा ससुर मुझसे यही कहता था कि तुम अपना पांव भी जमीन पर मत रखना, हमारे वारिस को कुछ हो न जाए। मैं ये सब बातें सुनकर इंतहाई खुश हो जाया करती। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि 2 मरले के मकान से उठकर मैं इतनी बड़ी हवेली में आ जाऊंगी। मैं जब हवेली की सैर को निकलती थी तो थक जाया करती थी। मैं अपने वालिदैन की भी खुफिया तौर पर मदद करती रहती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अम्मी के घर चली जाऊं, तो मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं की थी। मैं अम्मी के घर गई तो पता चला कि वहां तो मेरे चंद रिश्तेदार आए हुए हैं। मैंने उन्हें जलाने के लिए ये खबर बताई कि मैं तो उम्मीद से हूं। उनके रंग फक हो गए थे और मुझे दिली तस्कीन मिली थी। खैर, मैं रात को अपने घर वापस आ गई थी तो मेरी तबीयत फिर से बोझल होने लगी थी। जी घबरा रहा था। इससे कबल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में आमना की बातें घूमने लगी थी। उसने मुझसे ठीक ही कहा था कि नज़र लग जाती है। मैंने सोचा कि उससे कहूंगी कि आकर मुझ पर दम कर दो। फिर दिल में ख्याल आया कि उसका मज़हब और है, मेरा मज़हब और है, उसके मज़हब की चीज़ें मुझ पर कैसे असर करेंगी। लेकिन फिर मेरी तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मैंने अपने ख्यालात को झटक दिया और आमना को बुला लिया था। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो कहने लगी, बेगम साहिबा, मैं आप पर दम कर देती हूँ। मैंने कहा, हाँ तुम ऐसा ही करो। उसने मुझ पर दम किया और सच कहूँ तो चंद ही मिनटों में मुझे सुकून मिल गया था। अब की बार तो मैं मजीद हैरान रह गई थी। मैंने आमना से कहा कि मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्या पढ़ती हो कि मुझे सुकून मिल जाता है। तो वो कहने लगी, बेगम साहिबा, आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे लगता है कि आपको नज़र लग गई होगी, इसीलिए मैं 4 कुल पढ़कर आप पर फूंक देती हूँ और फिर आपकी तबीयत के पेश नज़र मैं सूरह फातिहा भी पढ़कर आप पर दम कर देती हूँ। आपको पता है क्या, सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने हर चीज़ की शिफा रखी है। कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसमें सूरह फातिहा का इलाज मुमकिन ना हो। बस यकीन और एतक़ाद से पढ़ लें तो हर किस्म की बीमारी दूर हो जाती है। मैंने सर हिला दिया और उससे किसी किस्म की कोई बहस नहीं की, क्योंकि मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था और मैं आमना के सामने कुछ बोलकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। यूं ही मजीद चंद दिन गुजरे तो मैं सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गिर गई थी। मैं तो हर मामले में बड़ी एहतियात बरतती थी। मुझे अपनी आने वाली औलाद का बहुत ख्याल था। फिर मेरा शौहर भी बहुत खुश था, इसीलिए मैं किसी किस्म की लापरवाही नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचने के लिए आज पता नहीं कैसे मेरा पैर रपट गया था और मैं जमीन पर गिर गई थी। मैं तो डर के मारे सकते में ही आ गई थी। आमना ने मेरे कराने की आवाज़ सुनी तो वो भागकर मेरे पास आई और बोली, बेगम साहिबा, क्या हुआ है आपको? आप नीचे कैसे गिर गई? तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आमना, पता नहीं क्या हो गया है, मैं कैसे गिर गई, कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? उसने कहा, नहीं, आप फिक्र न करें, आप बिल्कुल ठीक हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे में लाकर बेड पर लेटा दिया था। उस वक्त तो मेरा शौहर और ससुर भी घर पर मौजूद नहीं थे, वो अपने ऑफिस में थे।
मैं जो ही लेटी मेरे पेट में दर्द होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मेरा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं चीखने चिल्लाने लगी थी और मैंने आमना से कहा कि मेरी मदद के लिए आओ, मुझे बहुत तकलीफ है। उसने जल्दी से ड्राइवर को कहा कि वो गाड़ी निकाल दे। फिर चंद मुलाजमीन के साथ मिलकर मुझे गाड़ी में लटा दिया और कहने लगी कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। दर्द इस कदर बढ़ गया था कि मेरी आंखों से आंसू ना रुकते थे। मैंने आमना का हाथ पकड़ा और बोली कि मुझ पर अपनी वही सूरत पढ़कर दम कर दो जिसके बारे में तुम कहती हो कि उसमें हर किस्म का इलाज मौजूद है। तो आमना कहने लगी, जी जी ज़रूर। उसने मेरे पेट पर हाथ रखा और ऊंची आवाज़ में सूरह फातिहा पढ़ने लगी थी। यह आवाज़ सुनकर मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया था। न जाने ये मेरी तबीयत के पेश नज़र था या इस कलाम में वाकई कोई ऐसी तासीर थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने मुझ पर दम किया तो मेरी तबीयत बेहतर होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर किसी ने सुकून उतार दिया हो। डॉक्टर के पास गई। उसने जब मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, आपका होने वाला बच्चा बाल बाल बचा है, नहीं तो जिस तरह आप गिरी हैं आपके बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता था। उसने मुझे एहतियात बताए और चंद दवाइयाँ लिखने के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। मैं घर आ गई थी। न जाने मेरे दिल में ये यकीन क्यों बैठ गया था कि अगर मेरा बच्चा बच गया है तो ये सूरह फातिहा की वजह से ही मुमकिन हुआ है। और फिर मुझे ये सूरत अच्छी भी लगने लगी थी। मुझे उसको सुनकर सुकून मिलता था। मैंने अपनी मुलाजमा आमना से कहा था कि तुम मुझे ये सूरत सिखा दो, तो वो हैरान हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी, अगर मैं आपको ये सूरत सिखाने में कामयाब हो गई तो मुझे लगेगा कि इस दुनिया में मेरे आने का मकसद पूरा हो गया है। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस होगा। अब वो हर रोज़ मुझे एक एक लफ्ज़ सिखाने लगी थी। उसने सबसे पहले बिस्मिल्लाह से शुरू किया था। मैं सारा दिन वक्फे वक्फे से ये अल्फाज दोहराती रहती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे जैसे ये चीज़ें मैं सीखती जा रही हूँ तो मेरे अंदर सुकून आता जा रहा है। अब हर तरफ खुशी ही खुशी दिखाई देती थी। खैर, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे बच्चे की भी पैदाइश होने वाली थी। उन्हीं दिनों मेरे ससुर को हार्ट अटैक हो गया और वो इस दुनिया से गुजर गए। मेरा शौहर टूट कर रह गया था। मैं भी बहुत उदास थी क्योंकि मेरा ससुर एक अच्छा इंसान था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और फिर उसी के सबब तो मैं इस महलनुमा कोठी में राज कर रही थी। मैंने अपने शौहर की हिम्मत बंधाई, उसे हौसला दिया, उससे यही कहा कि आप अपना दिल बड़ा करें। मेरा शौहर इस कदर परेशान रहता था कि उसकी परेशानी देखकर मैं अपने होने वाले बच्चे को भी भूली हुई थी। उन्हीं दिनों मेरे यहाँ डिलीवरी भी हो गई। मेरे घर में बेटा पैदा हुआ था। मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। मेरा शौहर भी जिंदगी की जानिब लौट आया था। ऐसा लगता था कि हम दोनों की जिंदगी में फिर से खुशियों का दौर दौरा हो गया है। मेरा शौहर भी अब जीने लगा था। हमारे घर में नन्ही नन्ही कलकारियां गूंजने लगी थी। तो इस सब में आमना का पढ़ाया हुआ सबक मैं भूल गई थी। मुझे तो ये याद ही नहीं रहा था कि मैंने कभी आमना से सूरत सीखी थी। मैं अब हर वक्त अपने बच्चे में ही मगन रहती थी। मैंने अपने बेटे का नाम सनी रखा था। मेरा सनी अब 2 साल का हो गया था। एक दिन मैं, सनी और अभिषेक खेल रहे थे कि अचानक सनी नीचे गिर पड़ा और दर्द से चिल्लाने लगा था। उसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। मैं और अभिषेक भागकर उसके पास आए और पूछा कि क्या हुआ है, मगर वो बोलने से कासिर था। उसने अपने पांव की जानिब इशारा किया था और जब मैंने देखा उसके पांव पर सांप के डसने का निशान था। यह देखकर तो मेरी जान मुट्ठी में आ गई थी। मैंने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। अभिषेक भी बहुत घबरा गया था। हमने सांप की तलाश की तो वो नजरों से ओझल होता हुआ दिखाई दिया था। अभिषेक उसके पीछे भी भागा मगर वो दीवार से दूसरी जानिब उतर गया था। हमने जल्दी से बेटे को अस्पताल ले जाने की तैयारी की। मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मैंने अपने दुपट्टे के साथ उसका पांव कसकर बांध दिया था ताकि बाकी जिस्म में जहर न फैले। मगर अब मेरी बेटी की रंगत नीली हो गई थी। वो बहुत तकलीफ में था। फिर रोता हुआ बेहोश हो गया। मैं भी फूट फूट कर रो रही थी, जबकि मेरे शौहर की हालत भी बहुत खराब थी। हम उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने चेकअप के बाद जवाब दे दिया और कहा कि इस बच्चे की जिंदगी बचने का कोई चांस नहीं है। सांप का जहर पूरे जिस्म में फैल गया है। यह अल्फाज सुनकर मैं वहीं पर ढह गई थी और रोने लगी थी। मैंने हर तरह से अपने खुदाओं से दुआएं मांगी थी। मेरे शौहर ने भी मंदिर का चक्कर लगाया था और दुआएं करता रहा था। मैं ये चाहती थी कि मेरी जान चली जाए मगर मेरे बच्चे को कुछ ना हो। हम एम्बुलेंस में डालकर अपने बच्चे को दूसरे अस्पताल ले गए थे। वहां भी डॉक्टर ने चेकअप के बाद जवाब दे दिया था। मेरी जिंदगी अब बस मुट्ठी में आई हुई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सनी के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इसके पास फकत 2 घंटे का वक्त है। हमारा सनी मुसलसल बेहोश था। उसको होश नहीं आ रहा था। मैंने बहुत दुआएं की मगर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था।
मैं अस्पताल के बेंच पर बैठी हुई थी। ऐसा लगता था कि मैं बस उजड़ गई हूं, अब दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रह गया। तभी मुझे याद आया कि आमना ने कहा था सूरह फातिहा में हर बीमारी का इलाज है। उसने मुझे वो सूरत ज़बानी याद करवाई थी, मगर फिर मैं इस चीज़ के मुतालिक बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं अचानक उठकर खड़ी हुई तो मेरा शौहर कहने लगा, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, सनी की जिंदगी बचाने जा रही हूं। मेरा शौहर मेरी बात सुनकर रोने लगा था और बोला, अब उसे कोई नहीं बचा सकता, उसका आखिरी वक्त आ गया है, तुम इस बात को तस्लीम कर लो। मगर मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा, मैं उसे ठीक करके ही दम लूंगी। इतना कहकर मैं आईसीयू में चली गई। डॉक्टर्स ने भी मुझे नहीं रोका था, क्योंकि वो तो पहले ही जवाब दे चुके थे। मैं अपने बेटे के पास बैठ गई और सूरह फातिहा का विर्द भी करने लगी थी। मुझे वो सूरत हुर्फ बहुर्फ याद थी। मैं पढ़ती जा रही थी। तकरीबन मैंने आधा घंटा मुकम्मल यकसुई के साथ अपने बेटे पर सूरह फातिहा का दम किया था, और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा बच्चा होश में आ गया है। मैं भागती हुई डॉक्टर्स के पास गई, उन्हें बुलाकर लाई तो वो कहने लगे कि हम अभी आईसीयू की जानिब से ही आ रहे थे, क्योंकि आपके बेटे को जिस सांप ने काटा है उसके जहर का तरियाक मिल गया है। ये चीज़ किसी मौजज़े से कम नहीं थी, क्योंकि हमें डॉक्टर्स ने कह दिया था कि जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आपके बच्चे को किस सांप ने काटा है, उसका तरियाक नहीं ढूंढ पाएंगे और ना ही उसकी जान बचा पाएंगे। न जाने ये मौजज़ा कैसे हुआ था कि डॉक्टर्स को इल्म हो गया था कि मेरे बच्चे में किस किस्म के सांप का जहर है, और अब वो उसका तरियाक ढूंढ कर ले आए थे। डॉक्टर्स मेरे बच्चे के जिस्म से जहर के सैंपल तो लेकर गए थे, मगर वो अभी तक जहर का नाम ढूंढने से कासिर थे। मगर जैसे ही मैंने सूरह फातिहा का विर्द किया तो सब कुछ ठीक होने लगा था। ये एक मौजज़ा था। मेरे शौहर को जब ये बात पता चली तो वो दंग रह गया था। वो कहने लगा, किरण, तुमने सच में सनी की जान बचाई है। मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्या किया है कि सनी का इलाज मुमकिन हो गया है? मैं रो रही थी और बोली, मैंने सूरह फातिहा का दम किया था। मेरे शौहर का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो कहने लगा, किरण, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी कि मुझे बताया गया था कि तुम मेरे मजहब की हो। क्या तुम मुसलमान हो? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, मैं मुसलमान नहीं हूं, मगर जानती हूं कि इस सूरत में बड़ी शिफा है। देखा ना, शिफा मिल गई ना हमारे बेटे को। अब वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उस वक्त तो अभिषेक ने मुझे कुछ नहीं कहा था। चंद ही दिनों में मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गया था, और फिर हम उसे घर ले आए थे। घर आकर भी मैं उस पर सूरह फातिहा का दम करती रहती थी। मगर अब मेरे शौहर ने मुझे साफ साफ अल्फाज में मना कर दिया था कि आज के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ भी ना सुनूं। तो मैंने उससे कहा, अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर है, इसी कलाम की वजह से हमारा बेटा बचा है। अब आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और बोला कि आज तो तुमने मेरे सामने ये बात कह दी है, आज के बाद मैं ये सब ना सुनूं। मैं फूट फूट कर रोई थी। मुझे अपने शौहर से बेतहाशा मोहब्बत थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों के दरमियान कभी इस तरह की नौबत भी आ जाएगी कि वो मुझ पर हाथ उठाएगा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपने शौहर की बेरुखी सह नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं आज के बाद ऐसी कोई सूरत नहीं पड़ूंगी। मैंने अपना यह वादा वफा करने की कोशिश की थी, मगर मैं भी क्या करती। ये सब चीज़ें तो जैसे मेरे दिमाग के साथ चिपक कर रह गई थी। मैं जब भी बाहर सहन में निकलती तो अक्सर मेरे कानों में अजान की आवाज़ पड़ती थी। ये आवाज़ सुनकर मुझ पर कपकपी सी तारी हो जाती थी। एक दहशत थी जो मुझे अपने हिसार में ले लेती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं फूट फूट कर रोऊं, मगर मैं अपने जज्बात पर काबू पा लेती थी, क्योंकि मैं अपने शौहर को नाराज नहीं करना चाहती थी। मगर मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करती? मैं जिस चीज़ से भाग रही थी उसी की जानिब आ रही थी। अब तो ये हालात बन गए थे कि मैं उठते बैठते सोते जागते अल्लाह को याद करने लगी थी, उसको पुकारने लगी थी। मेरे शौहर को भी पता चल गया था कि मुझ में कोई तब्दीली वाक़ई हो गई है। उसने मुझसे कहा कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो गई थी कि मैंने कहा, मुझे छोड़ दो। इतना कहकर मैं कमरे से निकल गई थी। मैंने आमना से कलमा भी सीख लिया था। अब मुझे किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं था। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर की मोहब्बत इस्लाम से दूर किए हुई थी। एक दिन मैं कलमा ज़बानी याद करने की खातिर ऊंची आवाज़ में पढ़ रही थी कि मेरा शौहर कमरे में आ गया। उसने ये सब देखा तो कहने लगा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हो क्या? उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मैं निढाल हो गई थी, लेकिन मैं अपने मुंह से कोई लफ्ज़ न बोली थी। अब मैंने महसूस किया था कि मेरा शौहर मुझसे दूर होता जा रहा है। उसने एक नई लड़की को तलाश कर लिया था। अभिषेक ने मुझसे कह दिया था कि मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर लूंगा।
मैं अपने बेटे के लिए ऐसी माँ लाऊंगा जो इसे सही मजहब की तालीम दे, ना कि तुम्हारी तरह इसे वर्गलाए कि इस्लाम बेहतर है। अब तो मेरा शौहर मेरे सामने ही अपनी दोस्त के साथ बातें करता रहता था, उसकी तारीफ करता था, उससे कहता था कि तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। मैं उस वक्त का इंतजार नहीं कर सकता जब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगी। ये बातें मुझे अंदर ही अंदर से तोड़ रही थी। मेरा जी चाहता था कि मैं सब रोक दूं, मगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं अपने शौहर की बेवफाई देखकर हर लम्हा रोती रहती थी। दिल को सुकून नहीं आता था। अपने दिल के चैन की खातिर मैंने फिर से अल्लाह का दरवाज़ा खड़खड़ाया था। मैं अपने दिल पर हाथ रखकर सूरह फातिहा पढ़ती थी ताकि मुझे सुकून मिल जाए। लेकिन यह भी मेरे शौहर को पता चल गया। अब की बार उसने मुझे एक तारीक कमरे में बंद कर दिया था और उसने कहा कि मैं तुम्हें यहां से नहीं निकालूंगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मगर फिर जब मैं तन्हा कमरे में बैठी तो मुझे अजान की आवाज़ सुनाई दी थी। तब मैं फूट फूट कर रोती। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे अंदर से और बाहर से धो दिया हो। मुझे अपने आसपास नूर सा महसूस होने लगा था। आमना से मैंने कलमा तो पहले ही सीख चुकी थी। आज मैंने दिल से इकरार किया था कि अल्लाह एक है, वो ला शरीक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। मैंने कलमा तैयबा पढ़ लिया था और मुसलमान हो गई थी। मैं सजदे में गिर पड़ी थी और अल्लाह से रो रो कर अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी की माफ़ी मांग रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने सजदे से सर उठाया तो सामने आमना खड़ी थी। वो घबराई हुई थी। कहने लगी, बेगम साहिबा, साहब जी को जहरीले सांप ने काट लिया है, वो बाहर पड़े तड़प रहे हैं। मैं भागकर बाहर निकली थी। देखा कि मेरे शौहर का जिस्म नीला पड़ चुका था। वही जहरीला सांप था जिसने मेरे बेटे को भी काटा था। न जाने हमारी हवेली में कैसे दाखिल हो जाता था। मैंने जल्दी से गाड़ी निकलवाई और अपने शौहर को डॉक्टर के पास ले गई थी। इस बात तो डॉक्टर्स को भी पता था कि मेरे शौहर को किस सांप ने काटा है, मगर इलाज करने से कासिर थे। मैं अपने शौहर के पास बैठकर सूरह फातिहा पढ़ने लगी थी, मगर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया था। वो कहने लगा, मुझे मेरे खुदाओं का कलाम सुनाओ ताकि मुझे सुकून मिल सके। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था और बोली थी कि मैं इस्लाम कबूल करने के बाद दोबारा शिरकिया कलमात नहीं कह सकती। डॉक्टर्स ने हमें जवाब दे दिया था और फ़कत 3 घंटे के अंदर अंदर मेरा शौहर भी मर गया था। यह सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं तो टूट कर रह गई थी और कहती जा रही थी कि काश तुमने मेरी बात मान ली होती, इस्लाम कबूल कर लिया होता तो शायद जिंदा होते। खैर, हमने अभिषेक के मजहब के मुताबिक उसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी थी। मैं अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारने लगी थी। मैंने मुकम्मल इस्लाम को अपना लिया था और इस्लामी तालीमात सीखने लगी थी। मैंने अपने बेटे का नाम सनी से बदलकर मोहम्मद अली रख दिया था। अब मैं अल्लाह को याद करती रहती थी। मुझे इल्म नहीं था कि मेरी आइंदा की ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। तब एक दिन मेरे शौहर के ऑफिस से मैनेजर हमारे घर आया था। उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो मुसलमान था। मैंने उसकी शादी का प्रपोजल कबूल कर लिया था और अब मैं खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मगर मैं अपने पहले शौहर को नहीं भुला पाई क्योंकि मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत थी। मेरी बेबसी की इंतहा यह है कि मैं उसकी बख्शिश की दुआ भी नहीं कर सकती। काश वो भी सीधे रास्ते को अपना लेता। जो भी है, मैं अब अपने दूसरे शौहर के साथ मोहब्बत करने की कोशिश करती हूँ। वो बेहतरीन इंसान है और मुझे हर तरह से खुश रखता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।